आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर छिड़ा घमासान, इंडिया गठबंधन ने रखी है ये मांग। गोरखपुर में है सीएम योगी और मनमोहन भागवत, कल 3 बार टेली मुलाकात। जम्मू रीजन से आतंकियों के सफाये पर बिग प्लान, अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। नीट पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा खुलासा, आरोपी ने उगला सच। जानिए कब मिलेगी पटना बक्सर वालों को लू से राहत, बिहार में इस दिन आ सकता है मॉनसून। पीएम मोदी से मिलते ही जस्टिन ट्रूडो के सुर पड़े नरम, खालिस्तानी निज्जर की हत्या से बिगड़े थे भारत कनाडा के रिश्ते। हमास के लड़ाकों ने बख्तरबंद गाड़ी को विस्फोट से उड़ाया, 8 इजरायली सैनिकों की मौत। इस बैंक ने लोन पर बढ़ा दिया ब्याज, अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। क्या है फिल्म महाराजा का पीएम मोदी से कनेक्शन, विवादों में फंसी फिल्म। और पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हुआ ऐसा, रन ना बनाने पर अपनी ही टीम ने दे दी सजा, कर दिया रिटायर्ड आउट। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बन गई है। अब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनने के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जनता दल यूनाइटेड लोकसभा में स्पीकर का पद मान सकती है। इस पर शुक्रवार को जेडीयू ने साफ कर दिया है कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी जिसे भी नामित करेगी, दोनों पार्टी उनका समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों के शिविर में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके को देखते हुए भागवत और आदित्यनाथ के बीच मुलाकात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात शनिवार को होनी थी, जिसे 2 बार दोपहर और फिर शाम तक के लिए स्थगित कर दिया गया, पर देर रात तक दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। बाद में आरएसएस सूत्रों ने बताया कि किसी भी तय मुलाकात की घोषणा नहीं की गई है। कार्यकर्ता शिविर में भाग लेकर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे भागवत आरएसएस शिविर में रह रहे हैं और रविवार तक यहीं रहेंगे। जम्मू रीजन में हाल के दिनों में हुए आतंकी घटनाओं और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ, एनआईए के डीजी, सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी, आर्मी और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में वर्तमान खुफिया रिपोर्ट की जानकारी आईबी और रॉ चीफ केंद्रीय गृह मंत्री को देंगे। यही नहीं, इस बैठक में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जम्मू रीजन में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन से आतंकी को पूरी तरीके से सफाया के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बन सकता है। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हैरान कर देने वाले खुलासे कर दिए हैं। इसमें राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु ने अपनी भूमिका कबूल की है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तारी के समय अपनी भूमिका कबूल कर ली थी। सिटी एसपी वेस्ट अभिनव धीमान ने कहा है कि हम पूछताछ कर रहे हैं और कई नई जानकारियां मिली है। तथ्यों की जांच हो रही है। आरोपियों ने जो कहा है उसकी सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। समय पर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। सिकंदर ने बताया है कि अमित और नीतीश ने 4 मई 2024 को प्रश्न पत्र हासिल किया था और इसे उम्मीदवारों को राज्य की राजधानी के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इकट्ठा किया। यही उम्मीदवारों को सारे उत्तर रटवाए गए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पर छोड़ा गया था। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सामने कई सनसनीखेज कबूलनामे सामने आए हैं।
पटना और औरंगाबाद में लोग टकटकी लगाए बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। मॉनसून की बरसात के लिए आरा बक्सर के लोग भी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉनसून लोगों को लगातार धोखा दिए जा रहा है। हाल ये है कि पटना में बारिश तो छोड़िए, आसमान से एक बूंद पानी तक गिरने में आफत है। घर में रहिए तो गर्मी से हाल बेहाल, और बाहर निकलिए तो शरीर के साथ कपड़े भी पसीने से तरबतर। उधर उत्तर बिहार में मौसम सुहाना होते जा रहा है। ऐसे में पटना, आरा, बक्सर और औरंगाबाद वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ बारिश कब होगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक पटना, गया, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में आई खटास अब खत्म होती दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इटली के बारा में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के बीच सभी मुद्दों से निपटने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दोनों नेताओं के साथ हाथ मिलाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा है कि राफा सीमा के पास दक्षिणी गाजा में उनकी सेना पर हुए सबसे घातक हमले में 8 सैनिक मारे गए। इस हमले के साथ ही हमास से लड़ते हुए मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल संख्या 307 तक पहुंच गई है। सेना ने अपने एक सैनिक की पहचान 23 वर्षीय कैप्टन बासेम महमूद के रूप में की है, जो कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर में डिप्टी कंपनी कमांडर था। बाकी की पुष्टि नहीं हो पाई है। इजरायली सेना के अनुसार सभी सैनिक एक बंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन के अंदर मारे गए। वे रात भर के ऑपरेशन के बाद सैनिकों के आराम करने के लिए कब्जा की गई इमारतों की ओर जा रहे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को महंगाई का झटका दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने MCLR में 10 बेसिक पॉइंट या 0.1% का इजाफा कर दिया है। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा EMI का बोझ उठाना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। SBI ने RBI के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। SBI के इस कदम से MCLR से जुड़े सभी तरह के लोन की EMI बढ़ जाएगी। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराजा पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फिल्म में जुनैद के अलावा जयदीप अहलावत भी हैं। फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली थी। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म को बैन करने की भी मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये फिल्म हिंदू धर्म को आहत करती है। इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना ब्लॉग सामने आया है, जिसमें उन्होंने करसन दास मुलजी के बारे में बताया है। फिल्म महाराजा में जुनैद खान ने करसन दास मुलजी का किरदार निभाया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का 34वां मैच इंग्लैंड और नामीबिया के बीच 15 जून शनिवार को एंटीगुआ में खेला गया। इस मैच में इतिहास बन गया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा हुआ है। दरअसल नामीबिया के ओपनर निकोलस डेविन 10 ओवर में 123 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे थे। हालांकि वह गेंद को बल्ले से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। टीम को तेज गति से रन बनाने थे, जो करने में डेविड असमर्थ रहे और
और लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उनकी टीम नामीबिया ने बड़ा एक्शन लिया जिससे इतिहास बन गया। दरअसल जब टीम को लगा कि निकोलस डेविन रन नहीं बना पा रहे हैं और उन्हें क्रीज पर कोई ऐसा बैटर चाहिए जो तेजी से रन बना सके, तो उन्होंने निकोलस को वापस बुला लिया, यानी कि उन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया गया। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के 17 साल के इतिहास में निकोलस रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।